कभी ऐसा फील हुआ है कि जैसे किसी एक इंसान को तुम्हारे दिल ने पहले ही पहचान लिया हो, जैसे उसे देखते ही तुम्हारे लिए टाइम रुक गया हो और दुनिया में सब कुछ ठीक लगने लगा हो। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कॉस्मिक कनेक्शन है, एक यूनिवर्सल कनेक्शन है। आज हम इसी डिवाइन ट्रूथ पे हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट का जो एक स्पिरिचुअल साइंस होता है। इस वीडियो को सेव कर लो क्योंकि ये वीडियो तुमको बार बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे दिमाग के बहुत सारे दरवाजे खोलने वाली है। तुम इस वीडियो के एंड तक ये बोलने वाले हो कि यार ये तो हमको ट्विन फ्लेम और ये सोलमेट्स का मतलब ही नहीं पता था, जो भी मतलब हमको पता था वो सब ही गलत था। तो तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करे आज तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है दैट आई एम अ शिक्षित पर्सन। और अगर तुमने अभी तक हमारी इंस्टाग्राम की फैमिली ज्वाइन नहीं करी है, जो कि 1.2 मिलियन लोगों की है, जो कि मैंने एक साल के अंदर मैनिफेस्ट करा और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी, वो मैं और वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। अब ना तुमको मैं एक स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो स्टोरी से तुम थोड़ा सा और समझ पाओगे। एक बार एक लड़का था, उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, करियर, पैसा, फेम, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन सा था, एक अकेलापन सा था कि यार सब तो पा लिया, पर अगर कोई एक इंसान होता ना तब ज्यादा बेटर रहता। एक दिन वो किसी कैफे में एक लड़की से मिला। उसे देखते ही उसके अंदर कुछ वाइब्रेट कर गया, जैसे अंदर कोई याद जगी हो, जैसे किसी और जन्म की कोई कोई कड़ी जुड़ी हो, कोई पिछले जन्म में बिछड़ा हुआ इंसान मिल गया हो। उनका बॉन्ड इंस्टेंट था, ना कोई लॉजिक था, ना कोई एक्सप्लेनेशन था, बस एक गहरा, एक डीप कनेक्शन था जो दोनों ने महसूस किया। वो लड़की उसका मिरर थी, समझो, वो लड़की उसका मिरर थी। उसके फ्लॉज, उसके ड्रीम, सब कुछ रिफ्लेक्ट करती थी। वो उसकी ट्विन फ्लेम थी। पर यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह कहानी तुम्हारी भी हो सकती है अगर तुम समझो कि कनेक्शन क्या होता है, एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है। उससे पहले समझने के लिए तुमको एक बात समझनी होगी, तुमको अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ेगा, फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, कि मेडिटेशन क्या होता है, सेक्स क्या होता है, लस्ट क्या होता है, लव क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। ये सारे फंडामेंटल्स मैंने अपने कोर्सेज के अंदर सिखाए हुए हैं, जिसके फ्री लेक्चर्स तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक से मिल जाएंगे और हमारी शिक्षित यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। तुम वहां पर भी जाके देख सकते हो, तभी तुम इन सब चीजों को अपनी लाइफ के अंदर लगा पाओगे, वरना तुम नहीं लगा पाओगे, वरना तुम सिर्फ टेक्निक्स ही लगाते रहोगे। इसलिए तुम्हारा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। बेस को स्ट्रॉन्ग करो, एडवांसमेंट्स अपने आप हो जाएगी। अब हम बेसिकली वीडियो पर आते हैं। अब थोड़ा सा ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी को हम समझते हैं कि इसका साइंस क्या है। जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी मीट करती है, तुमको सबसे पहले ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स का डिफरेंस समझना होगा कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। अगर कमेंट्स के अंदर किसी को पता है, अगर जो लोग देख रहे हैं तुमको पता है, तो इस वीडियो को पॉज करके मेरे को बताना जरूर। चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूं। सोलमेट्स ना, एक सोल तुम्हारी फैमिली का पार्ट होता है, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे कंफर्ट और तुम्हारी हीलिंग के लिए आए होते हैं। एक सोलमेट तुम्हारा एक एंकर हो सकता है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारा लवर हो सकता है, या तुम्हारा टीचर हो सकता है। अब वहीं पर ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो हिस्सों का मिलन होता है। एक सोल जब दो पार्ट्स के अंदर टूट जाती है और डिफरेंट बॉडीज के अंदर चलाई जाती है, जब तुम अपने ट्विन फ्लेम को मिलते हो तब तुम अपने सोल की एक शैडो को मिलते हो। अब इसकी ना क्वांटम एक्सप्लेनेशन है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के अकॉर्डिंगली टू पार्टिकल्स कैन बी सो डीपली कनेक्टेड, इतने ज्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं कि लाइट ईयर्स अपार्ट भी अगर एक रिएक्ट करता है तो दूसरा भी रिएक्ट करेगा। ये साइंस है। स्पिरिचुअलिटी और साइंस इज लाइक कोरिलेटेड। ट्विन फ्लेम अपने क्वांटम लेवल ऑफ एनर्जेटिक रेजोनेंस पे ऑपरेट करता है। ये आई नो थोड़ा सा ये डीप हो गया, पर घबराना नहीं है, तुमको सब कुछ समझाऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। ट्विन फ्लेम रोमांटिक हार्मनी के लिए ही नहीं होते हैं सिर्फ, राइट? ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए बने हुए होते हैं। समझो इस चीज को, ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए बने होते हैं और ट्विन फ्लेम के लिए तुमको कभी भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। वो बस तुम्हारी जिंदगी के अंदर आ जाते हैं और तुम्हारी जिंदगी को बेटर बनाते हैं। वो खुद भी बेटर होते हैं और तुमको भी बेटर बनाते हैं।
इसका हम थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली और एनएलपी एंगल देखेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ चीजों को ना अवेकन करता है। तुम्हारे जो डीपेस्ट घाव जो होते हैं, जो तुम्हारे डीपेस्ट वाउंड्स जो होते हैं, उन सबको वो बाहर लेके आएंगे। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स है, जो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स है, उनको बाहर लेके आएंगे। तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमास को बाहर लेके आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स में ये सब चीजें बाहर नहीं आती हैं, वो सिर्फ सप्रेस्ड ही जिंदगी से चले जाते हैं। दैट्स द ओनली रीजन हर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेटिंग होता है। मैं तुमको बता रहा हूं कि स्पिरिचुअली एक्टिवेटिंग का मतलब एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप मतलब ये नहीं होता कि हैविंग फन एंड ऑल दी स्टफ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो होता है उसके अंदर बहुत दर्द होने वाला, और वो दर्द तुम्हारी ग्रोथ का होगा, और वो दर्द तुमको झेलना पड़ेगा, बिकॉज बिना पेन के देयर इज नो ग्रोथ। बिना पेन के देयर इज नो ग्रोथ। अब ना मैं तुमको इसका एक एनएलपी विजुअलाइजेशन, एक रिचुअल बताता हूं जिससे तुम इन सब चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। और ये बहुत ही सेक्रेड चीजें हैं, इनको तुम ये सोच के मत चलना कि तुमको तुरंत ही चीजें मिल जाएंगी। इसमें बहुत वक्त लगता है, और वो वक्त भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा जब तुमको वो इंसान मिल जाएगा। सिर्फ मिलने तक का वक्त लगता है, उसके बाद टाइम की डेफिनेशन तुम्हारे लिए खत्म हो जाती है। तुम्हारी जो एक लाइफ की जो ग्रोथ है ना, वो एक क्वांटम लेवल पर होती है, एक क्वांटम जंपिंग होती है, एक स्पीड से ग्रोथ होती है तुम्हारी। अपनी ना आंखों को बंद करो, इमेजिन योर हार्ट, अपने हार्ट को एक ग्लोइंग लाइट बॉल की तरह विजुलाइज करो। अब उसको विजुलाइज करो कि वो एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, और वो डिस्टेंस से वो लाइट बढ़ती चली जा रही है, और तुमको सामने एक दूसरी लाइट दिख रही है, वो सेम फ्रीक्वेंसी की है, और वो दोनों लाइट एक साथ मिलने वाली है। जितना ज्यादा तुम अपने एनर्जीज को अवेकन करोगे, उतनी ही जल्दी वो एनर्जी तुमसे कनेक्ट होगी। एंड अगेन इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। इसको हम कहते हैं ट्विन फ्लेम रेजोनेंस। इसको हम क्या कहते हैं? ट्विन फ्लेम रेजोनेंस। और अपने आप को अब तुमको आंखें बंद करके मेंटली रिपीट करना, दैट आई एम रेडी टू मीट द वन हु मिरर्स माई सोल, की मैं तैयार हूं उस इंसान को मिलने के लिए जो मेरी सोल को मिरर करता है। मैं तैयार हूं उस इंसान को मिलने के लिए जो मेरी सोल को मिरर करता है, जो मेरे वाउंड्स को हील करता है, जो मेरे दर्द को खत्म करता है और मेरी अवेकनिंग को कंप्लीट करता है। इसमें ना कुछ एक कॉमन साइकोलॉजिकल एक ब्लॉकेजेस आते हैं, उनके साइकोलॉजिकल रूट्स बताऊंगा। सबसे पहला होता है अटैचमेंट ट्रॉमा। मुझे प्यार तभी मिलेगा जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ये एक तुम्हारा फॉल्स बिलीफ है। प्यार मिलता है तुम्हारे वर्दीनेस से, तुम्हारे परफेक्शन से कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि काफी सारे लोग लगे रहते हैं कि जब मेरे को मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, ये आ जाएगा, फार्म आ जाएगा। दूसरी ब्लॉक आती है तुम्हारा फियर ऑफ अबंडनमेंट। ट्विन फ्लेम का जो इंटेंसिटी है ना, वो तुम्हारे इनर चाइल्ड के डर को एक्टिवेट करता है। बिना डर के, बिना दर्द के कोई भी हीलिंग नहीं होगी। अब इन सब चीजों को तुमको सेल्फ लव की अफर्मेशंस के साथ हील करना है। तुमको इमोशनल जर्नलिंग करनी है, और कमेंट्स के अंदर बताना कि इमोशनल जर्नलिंग की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा तुम कमेंट करोगे, जितना ज्यादा तुम लाइक करोगे, जितना ज्यादा तुम वीडियोस को शेयर करोगे, उतना ही ज्यादा मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। अभी इंटरनेट पे इंडिया में सबसे ज्यादा वीडियोस मेरी ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस पे। अब तीसरा एक मेंटल ब्लॉक आता है, दैट इज अनहील्ड फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी। जब तुम अंदर से डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को हील करते हो, तभी वो कनेक्शन तुम्हारा स्टेबलाइज होता है। अगर तुम मैस्कुलिनिटी के अंदर ज्यादा हो, तुमको अपना फेमिनिटी हील करना पड़ेगा। अगर तुम फेमिनिटी के अंदर ज्यादा हो, तो तुमको मैस्कुलिनिटी हील करनी पड़ेगी। और तुमको ये चीज पता होनी चाहिए कि तुमको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी कहां पर यूज करनी है, तुमको अपनी फेमिनाइन एनर्जीज कहां पर यूज करनी है। अगर ये चीज मिक्स मैच हो गई तो तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा, जो कि ज्यादातर लोगों के लाइफ के अंदर हो जाता है। जहां मैस्कुलिनिटी दिखानी होती है वहां वो फेमिनिटी दिखा देते हैं, और जहां पर फेमिनिटी दिखानी होती है वहां पर वो मैस्कुलिनिटी दिखा लेते हैं। फिर एक ब्लॉक आता है कि ओवर आइडलाइज करना। ट्विन फ्लेम ना तुम्हारा एक सेवियर नहीं होता, राइट? तुम्हारा मिशन है तुम्हारे इंटीग्रेशन का, वो तुम्हारा ऑब्सेशन नहीं है। अब इसके बाद मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं, विच इज योर मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग टेक्निक। एक ना जर्नल लो, हर रात ये चीज लिखो, दैट आई एम डीपली कनेक्टेड टू माई डिवाइन काउंटर पार्ट। हम जब मिलेंगे हम परफेक्ट हो जाएंगे, हम एक परफेक्ट टाइमिंग पे मिलेंगे, हम एक परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, और वो बहुत ज्यादा एटर्नल है।
हम साथ में हील करेंगे, हम साथ में इवॉल्व करेंगे, हम साथ में एक डिवाइन लव को क्रिएट करेंगे। और अगेन यू नीड टू राइट दिस थिंग इन प्रेजेंट टेंस, और उसके साथ इमोशंस आपको लगाने हैं, दैट आई फील सेफ, अलाइंड एंड लव। विजुअलाइज होल्डिंग देयर हैंड विदाउट सेइंग अ वर्ड। दैट्स योर हार्ट रिकॉग्नाइजिंग देम, दैट्स योर हार्ट रिकॉग्नाइजिंग देम। अब तुमको मैं गाइडेड अफर्मेशंस के कुछ रिचुअल्स बताता हूं। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। आंखें बंद करो। मैं रेडी हूं अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने के लिए। मेरे दिल हील्ड है, मेरा वाइब्रेशन क्लियर है। मैं प्यार देता हूं बिना डर के, मैं प्यार लेता हूं बिना शर्तों के। जो मेरा है वो मुझे जरूर मिलेगा। मैं और मेरा ट्विन फ्लेम एक ही मिशन पर है, और यूनिवर्स हमें डिवाइन टाइमिंग में मिला रहा है। मैं जब भी ये सब चीजें किसी को समझाता हूं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे जो दिल है ना, दिल बहुत ज्यादा एक पावरफुल एनर्जीज क्रिएट करता है, बिकॉज आई हैव फेल्ट ऑल दीज थिंग्स। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बताता नहीं, बिकॉज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड शेयरिंग माई पर्सनल स्टोरी, शेयरिंग माई पर्सनल थिंग्स। आई नो आज के टाइम पे ये फालतू ये चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पर आई डोंट बिलीव इन दिस। मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ ये जरूरी है कि तुमको मैं ज्ञान दूं, तुमको मैं नॉलेज दूं, तुमको मैं सिखाऊं, और तुम सीख के अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ो, आगे वाले पड़ाव के अंदर बढ़ो। तुम जिंदगी में सिर्फ यहीं पर अटके हुए नहीं रह सकते हो। तुम सिर्फ जिंदगी भर तुम द शिक्षित टॉक्स पर अटके हुए नहीं रह सकते हो। तुमको शिक्षित टॉक्स से अपने लिए लर्निंग्स लेनी है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, और जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं तुमको अपने आप से अटैच नहीं रखना चाहता। मैं तुमको अपने आप से इमोशनली या किसी भी तरीके से अटैच नहीं रखना चाहता कि तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ। नहीं, जो चीज मेरे पास है तुम्हारे लिए सिखाने के लिए, वो चीज सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो, और दूसरों को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाओ। अब कमेंट सेक्शन में ना सिर्फ एक चीज लिखना है, उनका नाम या इनिशियल जिनके लिए तुम्हारा दिल वाइब्रेट करता है। अगर नहीं मिला ना तो होप नहीं छोड़नी है तुमको, वो इंसान तुमको जरूर मिलेगा, और वो तभी मिलेगा जब तुम्हारी लाइफ के फंडामेंटल्स क्लियर होने वाले हैं। लाइफ के फंडामेंटल्स तुम्हारे शिक्षित कोड से क्लियर होंगे, जो कि काफी हजारों लोगों के लाइफ के फंडामेंटल्स क्लियर हुए हैं, तभी वो मैनिफेस्टेशंस कर पाए। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस करने के लिए यू शुड बी क्लियरिंग ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ योर लाइफ। गॉड, डेस्टिनी, एस्ट्रोलॉजी, सब चीज़ों के बारे में मैंने बेसिक्स के अंदर समझाया हुआ है, बहुत डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, तुम्हारे जब तुम काम कर रहे होते हो तुम्हारे दिमाग के अंदर रिलेशनशिप के बारे में आ जाता है, पर तुम्हारे दिमाग में जो डेफिनेशन है रिलेशनशिप की वो बहुत ज़्यादा गलत है, तब तुम वहाँ पर रुक जाते हो और तुम गलत डिसीजंस ले लेते हो। तो इसलिए तुम्हारे लिए द शिक्षित कोड है, इसलिए तुम्हारे लिए माइंड टू हार्ट प्रोग्राम है। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।